पढ़ने का तरीका। देखो, पहली बात तो नमाजों को कज़ा करना बहुत भारी गुनाह है। अगर किसी इंसान को किसी सख्त मजबूरी की वजह से नमाज कज़ा हो गई, या वो नमाज पढ़ना भूल गया, या सोता रह गया, फिर उसको याद आया नमाज पढ़ना है, तो कज़ा नमाज पढ़ेंगे। कज़ा नमाज जो वक्त निकलने के बाद नमाज पढ़ी जाती है, जैसे सुबह की नमाज सूरज निकलने के बाद आँख खुल गई तो फिर सुबह की नमाज कज़ा हो गई। तो कैसे कज़ा करेंगे? तो कज़ा बहुत जल्दी करना है, देर लगाना गुनाह है। नियत कैसे करना है कि ये अल्लाह सुबह की पहली 2 रकात कज़ा फर्ज नमाज अदा करती हूँ वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। या फिर आखिरी कज़ा फर्ज नमाज अदा करती हूँ करके हमें नियत बांधना है। अगर सुबह की नमाज कज़ा हो गई, दूसरे दिन सुबह में ही पढ़ना, ऐसा ख्याल रखना गलत है। जोहर की नमाज कज़ा हो गई, हम अगले दिन जोहर में ही पढ़ेंगे, ऐसा ख्याल बिल्कुल गलत है। अगले दिन जोहर तक हम जिंदा रहेंगे, क्या गारंटी है हमारे पास? जितना हो सके उतना जल्दी नमाजों की कज़ा करेंगे। और जोहर की नमाज जो है जोहर के वक्त में ही कज़ा करेंगे, ऐसा नहीं है। इशा के वक्त में भी हम कज़ा कर सकते हैं। इशा की नमाज अगर नहीं पढ़े तो जोहर के वक्त में भी कज़ा कर सकते हैं। अगर किसी इंसान की बहुत ज्यादा नमाजें कज़ा हैं तो वो इंसान क्या करे, हर नमाज से पहले जो है एक एक दो दो नमाजें कज़ा साथ में करता रहे, तो फिर इंशाल्लाह नमाजें कम होती जाएंगी। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा और इस्तग़फ़ार करे, क्योंकि नमाज जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंदे पर फर्ज रखे हैं। और जब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला को ही हम सॉरी बोलेंगे, अल्लाह ताला से ही माफ़ी मांगेंगे और आइंदा कज़ा नहीं करना है। क्योंकि नमाज ही एक ऐसी अहम इबादत है जो मुसलमान पर फर्ज है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। और नमाज ही एक ऐसी अहम इबादत है जिसके लिए ऐलान करके बुलाया जाता है, आओ नमाज पढ़ने के लिए। तो इसका हम ख्याल रखेंगे, नमाजों को कज़ा नहीं करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे। नमाजों की पाबंदी करेंगे ना तो हमारे घर में भी बरकत रहेगी और हम खुद नेक रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नमाज बुराई से रोकती है।